शास्त्र कहते हैं भगवान हर कण में विद्यमान हैं, वे परम शुद्ध हैं, निर्मल हैं, पवित्र हैं। तो फिर यह संसार झूठ, अन्याय, अहंकार और लोभ से क्यों भरा हुआ है? अगर ईश्वर अनंत हैं तो हम उन्हें नामों में क्यों बांधते हैं? क्या नाम सीमित करते हैं या नाम हमें असीम की ओर ले जाते हैं? आज हम विष्णु सहस्त्रनाम के 9 ऐसे नाम समझेंगे जो केवल स्तुति नहीं है, ये हैं ब्रह्म के स्वभाव का दार्शनिक विश्लेषण। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए भगवान का ध्यान करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और श्लोक पाठ करते हैं। असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट किच्छुचि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधना। पहला नाम है असंख्येय, अर्थात जिनमें संख्या अर्थात नाम रूप भेद आदि न हो। भगवान अनंत हैं और हम उन्हें अनेक नामों से पुकारते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमारा मन तो सीमित है। अनंत को सीधे पकड़ पाना बहुत कठिन है, इसीलिए हमें छोटे छोटे द्वार चाहिए। वे द्वार ही भगवान के नाम हैं। नाम कोई बंधन नहीं है, ये तो सेतु हैं। वे हमें उस अनंत तक पहुंचाते हैं। जैसे समुद्र की लहरों की गिनती नहीं की जा सकती, पर वे सभी एक ही जल से बने हैं, वैसे ही भगवान के रूप अनगिनत हैं, पर स्वरूप एक ही हैं। और ये हजारों नाम भगवान को सीमित नहीं करते, वे तो उनकी अनंतता के अलग अलग अनुभव और भाव दिखाते हैं। कोई उन्हें करुणामय रूप में देखता है तो कोई कन्यायकारी रूप में, कोई प्रेम स्वरूप तो कोई विश्व स्वरूप, पर सत्य एक ही है कि वे हैं असंख्येय। गणना जहाँ समाप्त हो जाती है वहां से उनका वास्तविक स्वरूप आरंभ होता है। और जब भक्ति गहरी हो जाती है तो नाम और नामी में भेद नहीं रहता। इसीलिए खूब नाम जपो, नाम में डूबो, नाम से पार जाओ। यही सहस्त्रनाम का रहस्य है। अगला नाम है अप्रमेय आत्मा, यानी कि जिन्हें मापा नहीं जा सकता। विज्ञान हर चीज को मापना चाहता है, पर ईश्वर उसे मापा या समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वे तो असीम हैं, अथाह हैं, अनंत हैं। वे अनुभव हैं, प्रयोग नहीं। मन और वाणी जब अपनी सीमाओं पर रुक जाती है, विचार थम जाते हैं, शब्द खत्म हो जाते हैं, तब अप्रमेय आत्मा का सच्चा अनुभव शुरू होता है। उदाहरण के लिए जैसे आकाश को मापने की कोशिश व्यर्थ है, वैसे ही भगवान की अनंतता को बुद्धि से पकड़ना असंभव है। यह नाम हमें याद दिलाता है कि भक्ति से ही उस अप्रमेय को छुआ जा सकता है, न कि मापदंडों से। तीसरा नाम है विशिष्ट, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ हैं। यह नाम भगवान की उस महिमा को व्यक्त करता है जिसमें कि वे सामान्य से परे, गुणों में श्रेष्ठ और स्वरूप में अनुपम हैं। वे केवल श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वथा विशिष्ट, जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। संसार में जो भी महान है वह सीमित है, परंतु ईश्वर की महानता असीम है। अगला नाम है शिष्टकृत, यानी कि जो नियम स्थापित करते हैं। यह नाम भगवान के उस स्वरूप को दर्शाता है जो केवल सृष्टि ही नहीं रचते, बल्कि उसके संचालन हेतु मर्यादा और सिद्धांत भी निर्धारित करते हैं। वे ही धर्म के विधानकर्ता और आदर्श आचरण के निर्माता हैं। इसी के साथ हम वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में पहुंच चुके हैं, जिसके कारण कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि भगवान परम शुद्ध हैं, हर कण में हैं, फिर संसार में इतनी अशुद्धता क्यों है? चलिए इसे समझते हैं भगवान के अगले नाम से, जो कि है शुचि, यानी कि परम पवित्र। भगवान शुद्ध और निष्कलंक हैं, जिन पर कोई मल या दोष नहीं लग सकता। परम शुद्ध चेतना है, वे हर कण में व्याप्त हैं, जबकि संसार नाम रूप की माया है। संसार की अशुद्धता, पाप, दुख, अज्ञान परमात्मा से नहीं आती, बल्कि हमारी विकृत दृष्टि और मन के षट विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या से जन्म लेती है। भगवान हर कण में व्याप्त हैं, लेकिन वे हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते। वे कर्म के नियम देते हैं और हमारी फ्री विल यानी कि स्वतंत्र इच्छा से गलत चुनाव ही अशुद्ध परिणाम पैदा करते हैं। वे चुनाव जो हम इन षट विकारों के प्रभाव में आकर लेते हैं। जैसे कि सूर्य सब पर एक समान चमकता है, लेकिन कोई उस रोशनी में अच्छा काम करता है, कोई बुरा, उसके लिए सूर्य जिम्मेदार नहीं होता। एक गंदा दर्पण ही चेहरे को विकृत दिखाता है। कीचड़ में उगने वाला कमल हमेशा शुद्ध ही रहता है, कीचड़ उसे दूषित नहीं कर पाता। वैसे ही भगवान शुद्ध हैं। इस संसार में पाई जाने वाली हर अशुद्धता हमारे ही कर्मों और दृष्टिकोण का परिणाम है।
पर यह हमेशा याद रखें कि संसार की अशुद्धता परमात्मा को स्पर्श नहीं करती। सिद्धार्थ यानी कि जिनका उद्देश्य पूर्ण है। इस संसार में जीव कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसे कुछ पाना है, परंतु ईश्वर के लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं, वे स्वयं में पूर्ण हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उन्हें तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी वे लोक कल्याण के हेतु कर्म करते हैं। यही सिद्धार्थ का भाव है। उनका कार्य आवश्यकता से नहीं, करुणा और कल्याण से प्रेरित है। अगला नाम है सिद्ध संकल्प, यानी कि जिनका संकल्प अचूक है। यह नाम विशेष रूप से भगवान के उस दिव्य स्वरूप को दर्शाता है जहां उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि, स्थिति और संहार घटित होते हैं। उनका संकल्प किसी प्रयास या साधन पर निर्भर नहीं होता। उनका हर संकल्प माया से परे होता है, उसमें संशय, परिवर्तन या बाधा नहीं होती। अगला नाम है सिद्धिद, यानी कि फल देने वाले, जो सिद्धियों या फलों के दाता हैं। भगवान पक्षपाती नहीं हैं, वे हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि वे न केवल सांसारिक सफलताएं जैसे धन, यश देते हैं, बल्कि आध्यात्मिक सिद्धियां जैसे मोक्ष, शांति, ज्ञान भी प्रदान करते हैं। इस श्लोक का आखिरी नाम है सिद्धि साधना, जो मुक्ति का मार्ग भी हैं। वे न केवल सांसारिक सफलताओं के दाता हैं, बल्कि मुक्ति का अंतिम साधन भी वही हैं। जैसे गुरु शिष्य को ज्ञान का रास्ता दिखलाता है, वैसे ही भगवान भक्ति से मुक्ति का द्वार खोलते हैं। यह नाम हमें बतलाता है कि सच्ची सिद्धि उनके बिना असंभव है। वे उसे प्रदान करने वाले एक साधन हैं और हमारा प्रयास और हमारी साधना उन्हीं की कृपा से फलित होता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि संसार इतना अशुद्ध क्यों है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या मेरी दृष्टि और मेरे कर्म शुद्ध हैं? ईश्वर हर कण में है, पर क्या हम उन्हें हर कण में देख पाते हैं? यही विष्णु सहस्त्र नाम का रहस्य है। ये नाम स्तुति नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक जय श्री विष्णु।